श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। परंतु पूतना पर कितनी कृपा है कि जो वस्तु भक्तों के हृदय की निधि है, जिसकी आराधना शिव ब्रह्मादि निरंतर करते रहते हैं, उन चरणों ने पूतना के देह पर बलपूर्वक आक्रमण किया, चढ़ गए जानबूझकर और स्तनपान किया। तो कहते हैं भाई ये अनोखी चीज है। जो भजन करते हैं वो तो होते हैं भक्त, और जो भजन नहीं करते उनको कहते हैं अभक्त। भजन करने वाले भक्त और भजन न करने वाले अभक्त। पर जो भगवान से द्वेष करते हैं वे भक्त तो है ही नहीं, अभक्त भी नहीं हैं, वे तो द्वेषी हैं। तो अभक्तों को कहीं भक्तों का संग मिल जाए तो भक्त बन सकते हैं, पर जो द्वेषी हैं वे तो भक्तों का संग करना चाहते ही नहीं। तो इसलिए भगवान नाना अवतार लेकर के द्वेषियों का हनन करके उनको मुक्त किया करते हैं, परंतु द्वेषियों को अपने चरण नहीं देते, मुक्त करते हैं। परंतु पूतना पर बड़ी कृपा कि पूतना को अपने चरण कमल भगवान ने दे दिए, और उन चरणों को लेकर के भगवान पूतना के वक्षस्थल पर टिके रहे बहुत देर तक। वो छुड़ाती रही, अलग करती रही, और ये अलग हो नहीं। और पूतना ने ये बात भी नहीं कि भगवान समझाओ, भगवान समझ के पूतना ने नंदन को गोद में लिया हो, सो बात नहीं, बालक समझा और बालक समझ के उनको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर उसने चाहा कि अब स्तन पिला करके मार डालें। तो इसलिए भगवान नंदन ने उसका दूध पीने के साथ साथ प्राणों को उसके चूस लिया। तब उसके मन में आया कि भगवान तो नहीं पर कोई असाधारण बालक है, भगवत बुद्धि तब भी नहीं हुई। और उसने चाहा कि बाली ने चाहा था कि हम भगवान के सामने मर जाएं, पर इसने चाहा कि छोड़ दे, मुंच कहा छोड़ तू जोड़, और अलग हटाना चाहा, अपने स्तनाग्र को निकालना चाहा। परंतु पूतना का सारा परिश्रम विफल हो गया भगवान के सामने, उनकी कृपा के सामने। उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बहुत साधना करने के बाद ब्रह्मा शिवादि भी जिनके चरणों का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे चरण पूतना को अपने हृदय पर मिले, और बलपूर्वक उनको अलग करने की चेष्टा करने पर भी भगवान की कृपा ने उस असुर बल को परास्त कर दिया, और नंदन ने इस अयाचित अपनी कृपा से ही
यादुधान्य पिसा स्वर्गमवाप जननीम गति। बालक हत्या कारिणी रुधिराशना हिंसा प्रवृत्ति वाली पूतना को विषमय स्तनपान कराने पर भी स्वर्ग माने भगवान में रहने, भगवान के रहने का स्थान, अपना स्थान और माता की गति दी। मातृ की गति दयिता कृपालु जादव राय। तो ये नंद नंदन की अपार कृपा तो पूतना पर जो भगवान कृपा हुई, इससे ये बात समझ में आती है। सिद्धांत की बात कहते हैं कि भगवान को जाने अजाने किसी प्रकार से भी भगवान से मन का, किसी इंद्रिय का किसी प्रकार से भी संयोग हो जाए तो वो वस्तुगुण ऐसा है कि उसको वो हर तरह से अपना लेता है। तो भगवान के साथ संपर्क होना चाहिए। तो फिर ये इतना ही नहीं कि वो कैसे अपनाता है, वो कहते हैं कि धात्री की गति दी भगवान ने। धात्री गति, संसार के बंधन से मुक्त होकर किसी को कैवल्य प्राप्त हो जाए, ये धात्री गति नहीं है, ये सहज है। वो तो जिसको मारते हैं भगवान उसकी भी मुक्ति हो जाती है, परंतु यहाँ पर तो भगवान ने और उसको धात्री गति दी, माता के समान गति उसको दी। तो इसलिए इसका ये भगवान की बड़ी भारी कृपा उसके ऊपर। तो कहते हैं कि जब स्तनपान कराने से विश्व में उसको गति दे दी, तो भाई ये परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, इनको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े अनुराग से अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु दे देते हैं। उनकी तो फिर बात ही क्या है। ये रुधिराशना, रुधिर पीने वाली, ये बालकों का खून करने वाली राक्षसी पूतना जहर के स्तन पिला करके भी अगर मातृगति को प्राप्त हो गई, तो जो लोग परब्रह्म परमात्मा कृष्णाय परमात्मने परमात्मा श्री कृष्ण को और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक जो और उनको जो प्रिय वस्तु लगती है वो वस्तु दे देते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। कहते हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि ये सबके बंदनीय हैं, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी बंदित हैं। ये भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को दबाकर स्तनपान किया। तो ये राक्षसी थी पूतना, परंतु जो उत्तम से उत्तम गति मिलनी चाहिए वो गति इसको दे दी और इसके स्तन का पान भगवान ने किया। पर जो माताएं मातृस्थानीय और जो गोपियां, ये बहुवचन है ना, इसलिए है कि ये जब ब्रह्मा जी हर ले गए और भगवान ये सब बच्चे बन गए, तो सारी माताओं का गोपियों उन्होंने दूध पिया। तो कहते हैं कि जिन गोपियों का और जिन गायों का भगवान ने प्रेम से दूध पिया, उनकी तो बात ही क्या है। तो कहते हैं कि परीक्षित, ये भगवान देव के नंदन, ये कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। उन्होंने गोपियों के और गायों के उस दूध को, जो भगवान के प्रति पुत्र भाव रखती थी और वात्सल्य स्नेह के कारण से जिनके स्तनों से दूध अपने आप झरता रहता था, भगवान ने भरपेट पान किया। तो कहते हैं राजन, वे गौएं और वो गोपियां जो निरंतर भगवान को पुत्र रूप से देखती थी वात्सल्य भाव से, वे कभी संसार के चक्र में आ सकती हैं क्या? वे तो जो अज्ञान के कारण से
चक्र होता, ये संसार चक्र की प्राप्ति होती है। ये अज्ञान तो उनका उसी समय धुल चुका जब ज्ञान के आश्रय भगवान इनके गोद में आ गए। इस प्रकार से भगवान की कृपा का वर्णन करके और गोपांगनाओं की और ब्रज की गायों की महिमा गाकर अब सुखदेव जी आगे चलते हैं कि पूतना की तो गति हो गई। इतने में एक कथा आती है ब्रह्मवैवर्त में, ये लोगों ने देखा एक विमान आया बड़ा सुंदर, और विमान का वर्णन करते हैं कि वो विमान कैसा था। इसको लेने को आया तो स्थूल देहम परित्यज्य सूक्ष्म देहम विवेशसा आरुरोह रथम शीघ्रम रत्न सार विनिर्मितम पार्षद प्रवर दिव्यै विष्टितम सुमनोहरैः श्वेत चामर लक्षण शोभितम लक्ष दर्पणैः वन्य शोचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण भूषितम वरम नाना चित्र विचित्रैश्च सद्रत्न कलशैर्युतम सुंदरम शतचक्रम च ज्वलितम रत्न तेजसा पार्षदास्ताम रथे कृत्वा जग्मुर्गोलोकमुत्तमम् दृष्ट्वा तमद्भुतम लोका गोपिका चाति स्मृताः। दिखाई दिया गोपियों को कि जब पूतना का देह इस प्रकार से नष्ट हो गया तो पूतना उन लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदर एक देवी बन गई है, चिन्मय देह प्राप्त हो गया उसको, और उस देह में वो प्रविष्ट हो गई चिन्मय देह में। और एक रत्नों के सार से बना हुआ, दिव्य रत्नों के सार से बना हुआ एक विमान आया। वो विमान बड़ा दिव्य था और पार्षदों से घिरा हुआ था। उसमें 1,00,000 सफेद सफेद चंवर लगे हुए थे और लाखों दर्पण, उसमें दिव्य दर्पण लगे थे। और उसमें अग्नि से भी दग्ध न होने वाले सुंदर सूक्ष्म महीन वस्त्रों के पर्दे लगे थे और नाना प्रकार के चित्रों से वो सुंदर था। रत्नों के कलश उसमें रखे थे और उसके 100 सुंदर चक्के थे, रत्नों के बने हुए पहिए, और रत्नों की ज्योति से वो पहिए सब चमचमा रहे थे। इस प्रकार के उस विमान को देख करके पूतना चढ़ने को तैयार हुई तो पार्षदों ने बड़े आदर पूर्वक उसको चढ़ा लिया और गोलोक की ओर ले गए। गोपियां सब विस्मित होकर के देखती रही कि ये क्या हो गया। तो ये उन लोगों ने बताया पूतना से कि अब तुम भगवान के उस गोलोक धाम में, अद्भुत धाम में, गोलोकम उत्तमम, जो सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम है, उसमें तुम जा रही हो। इस प्रकार से पूतना की सदगति हुई भगवान की कृपा से। अब सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा तो आ रहे थे। नंद बाबा ने और उनके साथियों ने दूर से ही वो सुगंध का अनुभव किया। बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, भैया कहाँ से आ रही है। तो आगे बढ़े तो ये सब लोग वहां पर खड़े ही थे, उपनंद आदि थे, गोप लोग थे, क्योंकि नंदनंदन तो चले गए थे। अब सब प्रसन्न थे, पूतना के देह को जलाकर आश्चर्य में डूब रहे थे कि देखो ना ये गंध कहाँ से आ रही है। तो इन्होंने सब हाल बताया कि इस प्रकार पूतना आई और इस प्रकार, और वो यहाँ ले आई श्री नंदनंदन को। तो डरे, ये बोले नहीं डरने की बात नहीं है, वो तो घर पहुंच गए, वो मजे में है, बोले तब कोई बात नहीं। तो सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी की अब तो इससे रहा नहीं, अब जल्दी चलो घर, लाला को देखेंगे। तो नंद बाबा जल्दी से घर पहुंचे और मौत के मुंह से मानो बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर सूंघने लगे और मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं सुखदेव जी कि यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भकम अद्भुतम
सुनिया शुद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। कहते हैं भाई इस पूतना मोक्ष नामक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला को जो सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, माने सच बात है, भगवान के साथ किसी प्रकार का संपर्क हो जाने पर ही भगवान अपना धाम दे देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है उसको भगवान गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है, रति प्राप्त होती है। ये इसका महात्म्य है। अब इसके बाद ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके बाद भगवान का करवट बदलने के उत्सव का वर्णन ये 7वें अध्याय में होगा, पर उसके पहले 2 लीलाएं, मधुर लीलाएं हैं और सुना दें। तो ये जब पूतना मर गई और खबर पहुंची वहां कंस के यहाँ, तो कंस बड़ा विस्मित हो गया कि पूतना से तो किसी बालक का बचना संभव ही नहीं, और पूतना को मार दिया और हमारा बगीचा सारा का सारा ध्वंस हो गया, तो जरूर कोई न कोई इसमें अजब बात है, नई बात है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर सभा जोड़ी उसने, कहा भाई कोई तो तैयार हो, देखो पूतना मारेगी। तो वहां बहुत लोग तैयार थे, राक्षस तो तैयार थे ही, पर कुछ राक्षसी वृत्ति के और लोग थे जो किसी पूर्व पुण्य से सत्कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो हो गए, पर थे वो राक्षसी वृत्ति के ही। रावण भी तो ब्राह्मण ही था ना, पुरुष का पवित्र था। तो एक तो था श्रीधर नाम का ब्राह्मण, श्रीधर नाम का, और एक था भट्ट था, बाल भट्ट था एक। तो उन लोगों ने कहा कि देखो अब हम अपना काम करते हैं। तो ब्राह्मण देवता जो थे, ये श्रीधर जी, ये पहले आए। इन्होंने आकर के और बड़ा सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण तो थे ही, और आकर के नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा के यहाँ तो बड़ी विचित्र बात ये थी कि इनको तो सबका आशीर्वाद लेना है। तो यशोदा मैया के यहाँ जो भी ब्राह्मण साधु अभ्यागत आ जाएं, अब बोले इनकी खुद ही सेवा करें अपने हाथ से, तब ये लाला को आशीर्वाद देंगे, और कोई कामना नहीं, लाला को आशीर्वाद दे जाएं। तो ये ब्राह्मण आए, 2 चेले वेले भी साथ ले लिए और वेद पढ़ते हुए आए और बोले कि बस ये बच्चा तो चिरंजीवी होगा, अमर होगा, ऐसा वैसा। तो बोले महाराज रसोई बनाओ। वहां बोले इसीलिए तो आए, रसोई बनाएंगे और खाएंगे, लेकिन हम तो भाई देखो जल जो है ये शुद्ध जल पीते हैं, अशुद्ध जल तुम्हारे घर भर का पीते नहीं हम तो जमुना जी से कोई नहा करके जल भर के लावे, चौका उका दे, तब रसोई बने, तब हम खाएं, अपनी आप रसोई बनाएंगे। बोले महाराज नहा के बना दे। तो बोले अच्छी बात है, पहले नहाओ, जल लाओ। तो बड़ी श्रद्धालु बजरानी यशोदा मैया, बड़ी श्रद्धालु, ये नहाई और कलशी सिर पर रख करके चली जमुना जी को ब्राह्मण की पूजा करने की। रोहिणी जी पीछे दौड़ी, बोले ठहर बहन ठहर, मैं ले आती। बोले ना। यशोदा जी के मन में आया कि भाई अपने आप सेवा करेंगे तो ब्राह्मण ज्यादा प्रसन्न होगा, नहीं तो समझेगा कि किसी को भेज दिया है, अपने आप तो आई नहीं। तो इसलिए मैं अपने हाथ से इनके लिए जल लाऊं और ये भोजन बनावें, फिर भोजन पाकर जब तृप्त हो जाए तब नीलमणि को लेकर के इनके चरणों में डाल दूं और ये फिर आशीर्वाद दे दें। ब्राह्मण का आशीर्वाद अमोघ होता है, तो मेरा ये लल्ला चिरंजीवी हो जाएगा। तो रोहिणी से कहा नहीं बहनी, तो मैं ही देखूं, मैं ले आई ना सारा, आप पीछे से घर संभालो, तैयारी करो रसोई की, मैं तो कुछ जानते नहीं, और आप तैयारी करो, मैं अभी जल लेके आती हूँ। तो ये तो चली गई जल लेने को। अब वो केवल
कलेवर ही ब्राह्मण का था उसका मन तो राक्षसी था, कंस का भेजा हुआ, और आया था यशोदानंदन के प्राण हरण करने के लिए, ये उसका उद्देश्य था। तो रोहिणी जी वापस आ गईं। अब नंदरानी के पैरों में मेहंदी मेहंदी लगी हुई थी, अभी हाल की ही, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये 1 महीना पूरा हुआ था, 30वां दिन था। तो नंदरानी पहले दिन ही यमुना जी को पूज करके आई थी, तो लौटते समय थक भी गई थी। आज फिर वो जल की कलशी लिए बड़ी श्रद्धा के साथ गई। रोहिणी के हृदय में भय तो हुआ कहीं कुछ हो न जाए, पीछे पीछे जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि फिर घर में दोनों बच्चे अकेले रह जाएंगे, न मालूम कोई आ जाए, और नारायण की भोग सामग्री तैयार करनी है, भोग लगाना है, और पंडित जी महाराज के लिए भी तैयारी करनी है। तो रोहिणी मैया लौटी आई और वो गई। रोहिणी मैया ने बच्चे की ओर देखा, सोया हुआ हिंडोले पर बड़े मजे में, तो पास में दासियों को कहा तुम लोग बैठे रहो, और ब्राह्मण पंडित जी कहा पंडित जी आप बैठे ना, बोले हाँ मैं तो बैठा हूँ, क्या बात है। पंडित जी बैठे थे ही, ब्रजेंद्र भी आज थे नहीं घर में, नंद बाबा भी चले गए थे गोष्ठ में। तो यद्यपि उनका मन मानता तो नहीं था, मन में बड़ा डर रहता था, क्योंकि वसुदेव जी ने कह दिया था उत्पात होने की बात, तो अलग तो नहीं जाते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अब तो कोई बात नहीं है आज तो, और तो वो अपना बाहर चले गए थे काम से, और फिर सौंप दिया था नारायण को। बोले भाई यदि नारायण ने तुम दत्तोसी कृपणाय में तेन वो सर्वम निर्गोढ़ा सोढ़ा च मम दुर्नया। श्री नारायण ने ही मेरे जैसे दीन के हाथ में तुमको दिया है, तो वही सारी व्यवस्था करेंगे, वही निभाएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरे अपराधों को सहते आए यूं बच्चे से कह के चले गए। अब ब्रजराज जो है ये तो गए, और वो गई जल भरने के लिए। रोहिणी जी चली गई रसोई में, पाकशाला में। तो अब ब्राह्मण देवता पास है, दासियों को इधर उधर भेज दिया। ब्राह्मण देवता बैठे घाट में, श्रीधर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न कि अब तो अकेला मिल गया। बच्ची समझ रहे थे ना अकेला मिल गया, तो उन्होंने नंद नंदन की ओर देखा, तो छोटे से पालने पर सोए हुए हैं। और जाते समय मैया ने क्या किया था कि जरा सी डोरी ढीली कर दी थी पालने की, और पालने को जमीन से सटा दिया था, इस भय से कि कोई पीछे से जोर से इनको झुला दे, कहीं गिर पड़ा। बच्चे ही तो हैं छोटे से, और बाहर एक पड़ा था सूप, छाछ पड़ा था, छाजला जिसे कहते हैं, उसका कोना छटा दिया, कोना छटा दिया उसके, और कोने पर उनका हाथ रखवारी, इसलिए कि कहीं नजर न लग जाए। मैं रहती तो काजल वाजल लगा देती, कुछ करती, टिकी विकी देती, और ये कहीं पीछे से नजर लग जाए तो सूत का कोना, छाजले का कोना इसलिए दे दिया कि जिसमें इसको नजर न लग जाए। तो ये सवेरे के वक्त ऐसा डर रहा करता है वो नजर का। तो कहते हैं कि जो काल के भी काल हैं भगवान, जिनके भय से यमराज सारे काम करते हैं, माता उनको वात्सल्य भाव से और उस सूप के कोने पर सटा देती है। सूरदास जी कहते हैं देखो अद्भुत अवगति की गति, कैसो रूप हर्यो है हो, 3 लोक जाके उधर बसत है, सो सूप के कोने परे है जो। ये दशा उनकी। तो इस प्रकार से श्रीधर जी तो पहचान सके नहीं, उन्होंने देखा कि अब ठीक करना, हमारे यजमान का जो कंटक उसे अब दूर कर देना है। तो वो अपना तैयार हुए, सोचा कि बस वो ब्रजरानी आने के पहले पहले कर दे, हमारा तो कोई नाम हुआ ही नहीं, भाई कैसे मर गया, कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। अब भगवान को सब जाने, मन की बात जाने। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण है, मारे कैसे, ब्राह्मण अवध्य होते। फिर मन में आया कि कहीं सिर में फोड़ा हो जाए तो क्या चीरा नहीं दिलाते क्या,
अरे ब्राह्मण तो शिरस्थानीय है, तो सिर में भी फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन कराना पड़ता है और करना पड़ता है। तो इनको मारना तो नहीं है, लेकिन इनके कुछ अंगों को ठीक कर देना है। तो अंग याको में देव नसाई, इस सूरदास जी ने गाया। तो यशोदानंदन के बाद समझ में आ गई, उनकी समस्या तो सुलझ गई, पर इनकी उलझ गई बेचारे की। तो श्रीधर जो ही लपक करके पलने के पास आया, तो अब यहाँ तो घटना पटेशी भगवान की योग माया। तो भगवान का कलेवर तो ज्यों का जो रहा, पलने में सोए रहे ज्यों के त्यों। एक हाथ बढ़ा और वो हाथ जो है आगे बढ़ा इतना कि श्रीधर का हाथ उसके हाथ में आ गया, उस हाथ में आ गया, और इतने जोर का झटका लगा फिर उस श्रीधर को कि वो धमाक से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ उस ब्राह्मण को कि मानो दोनों चरणों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए कोई किसी ने दो कील जड़ दी है। तो वेदना का तो अनुभव नहीं हुआ, पर पैर धरती से चिपक गए। अब वो टस से मस न हो वहां से। इसके बाद क्या अनुभव हुआ कि मानो इस बच्चे ने जीभ को पकड़ के ऐंठ दिया, तो बोलने की शक्ति भी लुप्त हो गई। अब भय के मारे उधर वो देखने लगा बच्चे को, हिल सके नहीं। इतने में उसको दिखाई दिया कि बच्चा उठा और पास ही जो घर था कोठरी अंदर की, उसमें जा पहुंचा और वहां दही के मटके पड़े थे भरे हुए मक्खन वक्खन के। तो जा करके कुछ मटकों को फोड़ दिया। वो सीधे देख रहा है और वहां से कुछ दही ला करके उस बच्चे ने इसके श्रीधर के मुंह पर लगा दिया। अब ब्राह्मण को अत्यंत आश्चर्य, बच्चा जो का जो सोया हुआ है और उसकी अंगुली में कहीं दही लगा भी नहीं, और ये सब कर करके मानो सो गया वो। अब ब्राह्मण देख रहा है। अब ये रोए, भूख लग गई, रोए। तो रोहिणी मैया दौड़ी, इतने में ही जल का घड़ा ले करके, और यशोदा मैया भी आगे रोता देख गोद में उठा लिया, हृदय से लगाया। अब देखे तो ये भांड फूटे पड़े हैं, मटके फूटे पड़े हैं, और ब्राह्मण के मुंह को देखा तो दही लगा। तो भाई ये ब्राह्मण ने कुकर्म क्यों किया? तो कोई राक्षस जरूर है। तो ब्राह्मण से पूछा कि भाई सच बताओ क्या बात है, पर वो तो हो गया गूंगा। तो ब्राह्मण के मुख बात न आवे, जीभ हो तो कहीं समझावे। सूरदास जी लिखते हैं कि जीभ तो थी नहीं, अब वो बेचारा बोले क्या। तो अब ये तमाम गोपियां इकट्ठी होके बोले है तो कोई न कोई ये बदमाश, पर ब्राह्मण है तो चलो सदा कहीं उपनंद जी आए, बोले कोई भी इसको घर से बाहर निकालो। तो उठा करके बाहर डाल दिया, गूंगे को ब्रजपुर से बाहर छोड़ आए, सीमा के बाहर, बोले ब्रज के बाहर निकाल दो। अब वो ऐश्वर्य का प्रकाश ये हुआ ना, पर ब्रजरानी को तो इसकी गंध तक नहीं, वहां तो ऐश्वर्य की छाया तक छूती नहीं। तो देखते ही देखते संध्या हो गई, स्तनपान कराया और फिर उनको पालने में झुलाया। ब्राह्मण के बेचारे की दुर्गति हुई, फिर भगवान को तो पाया ही। तब ये खबर पहुंची तो महाबल भट्ट जो था, महाबल भट्ट ने कहा कि अब हम जाते। वो बड़ा चतुर रहा और ज्योतिषी बना रहता था। वो कंस के दरबार का ज्योतिषी रहा, दरबारी ज्योतिषी राक्षस के यहाँ का ज्योतिषी रहा। तो जैसे राजा वैसे ज्योतिषी के। तो एक सी बात, तो महाबल भट्ट आया। महाबल भट्ट ने आकर के और अपना पोथी पत्रा पंचांग के लिए ज्योतिषी के रूप में आया। और ये मैया तो रोज देखती थी कोई ब्राह्मण आ जाए, ये बता दे कि तुम्हारा बच्चा चिरजीवी होगा, इसके संतान होगी और बड़ा भारी ये तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तो माँ खुशी हो जा। तो खूब दे ब्राह्मणों को, तो नए नए ब्राह्मण रोज आवे, मैया को खुशी करें और धन ले जा। तो ये महाबल भी आया, खूब बंठन करके आया, बड़ा लंबा चौड़ा।
तिलक उलक लगा के रामनामी ओढ़ कर ये खूब मजे में आया, बड़ा सम्मान किया भट्ट जी का। भट्ट जी बैठे, बोले तुम्हारे बच्चे को लाओ जरा देखेंगे। तो बच्चे को लाया, हाथ देख वेख करके, और सब इकट्ठे हो गए। गोपी इकट्ठी होगी, बड़ी सरलता से पूछे, है पंडित जी, दादा बताओ तो, अच्छा है ये बच्चा, अच्छा है ना, इसका सब मंगल तो होगा ना, सब ठीक है ना? तो भट्ट जी ने मुंह बना लिए, देखा ये भोले भाले हैं, इन लोगों को फंसा करके इन्हीं के द्वारा इसका अनिष्ट करवा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। दुर्बुद्धि उपजी। तो भट्ट जी ने मुंह बना लिया, गंभीर कर लिया है। बोले पंडित जी क्या बात है, कोई रोग होने वाला है क्या, इसको शांति करवा दे, आप जप वप कर दो। और गंभीर हो गया। तो बोले बात क्या है, बड़े डर गए सब लोग। बोले बात क्या बतावे, ये पैदा हुआ मूल में, तो इसमें जोग पड़ा है कि ये वंश को निर्मूल कर देगा, ये बड़ा कुलक्षणी है। तो बोले महाराज को जप वप करो। बोले जप नहीं, ये तो घर में रहना ही अच्छा नहीं, या तो इसको जंगल में फेंक दिया, या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए। ये सुनते ही महाराज वो सब के सब क्रोध से भर गए। अब भगवान की योग माया ने देखा कि इसका काम तो आज प्रकृति के द्वारा करवाना है, तो वहां तो सब चेतन रहे ना, तो प्रकृति में भी प्राण आ गए। तो वो महाबल भट्ट ने जब ये कहा कि इसको जंगल में फेंकवा दो अथवा गड्ढे में डाल दो, इतने में छींके पर हांडी थी, वो हांडी पड़ी भट्ट जी के माथे पर। भट्ट जी का मस्तक फूट गया। अब प्रकृति की सारी चीजें सबने देखा कि हम भी अपनी सेवा बजावे, अभी सेवा बजावे, तो सिलबट्टा पड़ा था। सिलबट्टा चला वहां से और भट्ट जी की मरम्मत करने लगा, सिल और बट्टे दोनों। इतने में उखल का जो मूसल रहा उसने देखा अब अपना काम करें, तो मूसल चला, मूसल पूजा करनी शुरू की। तो भागा, ये भागा प्राण बचा करके, ये सब पीछे पीछे मूसल और सिलबट्टा और ये सब पीछे पीछे भागे जा। भागने लगा तो रास्ते में खटिया ने देखा कि हम काम करें तो रास्ता रोक लें, तो चारपाई ने आगे रास्ता रोक लिया। बड़ी मुश्किल मार पड़े, बेचारा भागा किसी तरह से, भाग के निकला। ये कथा जो है, एक महाराष्ट्र में श्रीधर पंडित हुए हैं, बड़े भारी विद्वान, उन्होंने हरिविजय नाम के ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में महाबल भट्ट की कथा आती है। उन्होंने ये लिखा है कि नारद पुराण की किसी प्राचीन प्रति में उनको ये कथा मिली, किसी पुराणांतर में होगी। तो महाबल भट्ट का यूं सारा बल चूर हो गया। अब तो बहुत घबराया कंस। तो कंस ने आकर के प्रेरणा की, कंस ने लोगों को बुलाया कि भाई अब तो कोई उपाय करो, नहीं तो क्या होगा। तो एक रहा काकासुर, ये अगली कथा के साथ इसका संबंध है। काकासुर रहा, कौवे का उसका देह रहा। एक तो वो काक भुजुंडी, वो भी काक रहे, और ये भी काक पर अलग अलग होते हैं। तो काकासुर ने ये सब अपना भेद जान लिया। तो तैयार हुआ था उत्कच दैत्य, उत्कच पीछे आवेगा। तो उसने कहा तुम भैया जरा ठहरो, तुमको क्यों जाना पड़े, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, पहले हम ही जाएं। तो ये काकासुर वहां से तो तैयार हुआ, तो ये कौवे के रूप में आए। अब कौवे उड़ते हुए आए जाते हैं, कौन देखता है, कौन निगाह करता है। बोले यूं तो जाएंगे तो कोई पहचान लेगा, कुछ पहले से कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे। वो अपने कौवे के रूप में आया, तो काले कौवे के रूप में आया। तो आगे उसने शिशु को देखा, नंद प्रांगण में आ गया।
तो और उन्होंने इस काले कौवे को देख लिया, आंख चली गई, देख लिया उस तरफ। तो भगवान ने क्या किया कि वो उसको पकड़ा, पास जाकर यूं लपक के पकड़ लिया, पकड़ के कंठ दबाया कौवे का, और कंठ दबा के यूं घुमाया और घुमा के फेंका, सो बिछाया, जा करके कंस की गोदी में पड़ा। कंठ चाप बहु बार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। बेहोश होकर के काकासुर जो है कंस के सभा मंडप में जाकर के कंस के सामने जा गिरा। एक पहर तक सेवा शुश्रूषा वहां की गई, उपचार किया गया, तब कहीं होश आया, बोलने की ताकत आई। उसने कहा कि भैया कंस अब तो मामला गड़बड़ है, सुनो कंस तब आई सरयो, धैर्य अवतार महाबल को एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सूरदास प्रभु कंस निकंदन भक्त हेतु अवतार धर्यो। सूरदास जी कहते हैं कि काकासुर ने कहा कि कंस जी अब तो आ बनी है, बस अब तुम्हारी आ बनी, अब तो मैं देख आया कोई महान बलवान ने अवतार लिया, और मेरे सरीखा बलवान एक ही हाथ में मेरा सारा घर भर लिया, एक ही झटके में। तो सूरदास जी कहते हैं कंस निकंदन भगवान ने ये अवतार लिया है। तो काकासुर जो है ये बड़ा बलमदान था। जब इसकी ये गति हुई तो उत्कच ने कहा कि ये सब कायर लोग अब कि हम जाएंगे। उत्कच था ये हिरण्याक्ष का पुत्र। तो ये चाक्षुष मनवंतर की बात है। ये उत्कच जो था ये लोमश जी के आश्रम में दिन जा पहुंचा। तो ये इसको वो तपोवन की शोभा थी, अच्छी नहीं लगी, तो इसने आश्रम के पेड़ों को तोड़ डाला। तो वृक्षों पर जो ये बेमतलब अत्याचार हुआ इसको ये मुनि से नहीं देखा गया, तो उन्होंने शाप दे दिया, विदेहो भव दुर्मथे, तो देश रहित हो जा। तो ये वायु रूप बवंडर रूप बन गया, ये बवंडर रूप बन गया राक्षस। तो फिर उसने प्रार्थना की, महाराज मैं तो मारा गया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो ब्राह्मण बड़े भारी सदैव होते हैं, तुरंत राजी हो जाए तो प्रसन्न हो गए। बोले भैया क्या चाहते? बोले हमारी देह फिर मिल जाए और हमको अच्छी गति मिल जाए। तो बोले कोई बात नहीं, वयुसुत मनवंतर में भगवान के चरणार बिंद का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, तब तुम तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम अभी जाओ। तो वही उत्कच राक्षस ये कंस की सभा का एक सदस्य रहा। कंस से इसकी मित्रता हो गई थी और ये ब्रजेंद्र नंदन से अब मिल करके मुक्त होना चाहता था। तो उत्कच ने सोचा कि अब जाएं। उत्कच ने हंस करके कहा कंस से कि महाराज मैं जाऊंगा। तो कंस ने कहा भाई तुम क्या जाओगे? ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वह बढ़त जात है, मूकों करिए घात। धनुज सुता पूतना पठाई, छिन में मांझ संहारी, घींच मरोड़ दियो कागासुर, मेरे ढिग फटकारी। तो तुम क्या जाओगे? वो तो ब्रज में जो पैदा हो गया मेरा बैरी, वो दिन दिन बढ़ रहा है, वो तो मुझे मारेगा ही। मैंने पूतना को भेजा, उसने क्षण भर में मार दिया, और काकासुर बेचारे की तो चांच ही मरोड़ दी और मेरे पास फेंक दिया। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आए, बाको मारी अपन पो राखे, सूर बदही सो जाए। बोले कौन ऐसा है जो उसको मारेगा? ऐसा कोई हो तो वो मेरे सामने आवे। तो उत्कच ने कहा महाराज ठीक, दो कर जोरी भय उठ ठाड़ो, प्रभु आयसु मैं पाऊं, यहाँ ते जाए तुरत ही मारूं, कहो तो जीवत ले आऊं। उत्कच ने कहा कि मैं तैयार महाराज,
मुझे आप आज्ञा दो, अभी जाके या तो मार ही लाऊं और रात को तो पकड़ के ले आऊं यहीं पर उस बच्चे को। तो कंस बड़ा हर्षित हो गया। कंस ने कहा कि अच्छा तुम जाओ। अब यहाँ पर जो ये पूतना वध की कथा हो गई, तो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कहा, येन अवतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो यच्छृण्वतो पैतरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत् यथान्यत् कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य प्रज्ञातिमनुबन्धता। परीक्षित ने कहा, प्रभु हे सुखदेव जी महाराज, सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी लीलाएं की हैं, और ये सारी लीलाएं मेरे मन को बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी मीठी लीलाएं हैं, और इनके श्रवण मात्र से ही भगवत संबंधी कथा की अरुचि मिट जाती है और भोगों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है भक्तों के प्रति। यदि आप मुझको अधिकारी समझते हो तो भगवान के मनोहर लीलाओं का और वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मानव लोक में प्रकट होकर मनुष्यों का सा स्वभाव धारण करके जो बाल लीलाएं की, वे सब बड़ी ही अद्भुत है। तो का चरित्र अद्भुतम, बड़े अद्भुत वो बाल चरित्र हैं। इसलिए आप दूसरी कोई बाल लीला मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, कदाचिदोत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मरक्ष योगे समवेत योषिताम् वादित्युरगेत द्विज मंत्रवाचकैश्चकार सुमोरभिषेचनम सती। अब ये नया उत्सव, करवट बदलने का उत्सव, एक तीसरा महीना लगा था। तो एक दिन ये सब पास बैठी रही ना, सब धाइयां तो पास रहती, और ये सब यशोदा से बढ़कर ये देखती रहती कब ये क्या करता है। इन्होंने देखा, सोए हुए थे नंदन नंदन आराम से, और अपने आप हठात किलके और किलक करके अपने आप दाहिनी करवट ले ली। अरे तो ये तो हंस उठी सब, बोले आज तो करवट बदल ली, लारा ने करवट बदली आज अपने आप। इतना बल आ गया ना, लारा ने करवट बदल दी। तो शयनम पार्श्वेनोपपीडम शयानमम सुकुमार कुमारा पीडकमस्मा विलोक्य तदवृत्ते धात्रीभिर्मात्रे निविदित मात्रे साति मात्रानंद कंदलिता निज नंदन मंगलाचश स्पृहणी श्रीमन्नंद क्षितीश गृहिणी भर्तुराज्ञाम सुज्ञाताम संभूय भूयः सर्वा समाहूय तमेव महोत्सव महामहोत्सव चकार। वृंदावन चंपू में तो जब भगवान ने करवट ली तो फिर तो कहना ही क्या है। ये नंद नंदन को करवट बदले सोए देखकर धात्रियों के मन में आनंद का मानो सागर ही उमड़ पड़ा। एक ही साथ सब जोर से जय ध्वनि कर उठी, हर्षद ध्वनि, और नाचने लगी। कुछ दौड़ी नंदरानी के पास, बोले मैया मैया आज तो लाला ने करवट बदल दी। बड़ा सुसंवाद सुनाया तो नंदरानी का भी रोम रोम नाच उठा, वे दौड़ी आई और उठा के हृदय से लगा ली और मुख चूम करके उस सुख के समुद्र में मानो डूब गई। भावों की तरंगे बह चली उस समुद्र में। बोले जरा आकर के उस सकट में घुस गया और घुस करके इसने विचार किया कि जरा इसको दाब देंगे, जरा बोझ से इस गाड़े को दबा देंगे तो गाड़ा जा करके इस बच्चे को कुचल डाले। तो न किसी का नाम हुआ, न कोई बात हुई, और ये अपने आप खत्म हो जाएगा।
ये दुर्पसंधि, ये बुरी नीयत उसने की, भगवान तो सब जान ही गए। तो ऐसी लीला के भगवान ने कि लोग तो सब बाल लीला ही हो रही है, किसी के मन में वहम आवे या नहीं और काम बन जाए। तो बस अब इनको भूख लग गई, भूख लगी तो आंख खोल ली। अब चारों तरफ बाजे बज रहे, गान हो रहा, मार कोलाहल मचा हुआ, तुमुल ध्वनि आनंद की हो रही, और बजरानी सभी स्वागत सत्कार में लगी, और रोहिणी जी भी इसी में लगी। तो और भगवान की फिर लीला माधुरी, यहां पर तो काम करना था ना योग माया ने।